नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक की हालिया आंतरिक बैठकों पर बात की। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि यह एक आंतरिक बैठक थी, इसलिए चर्चा की गई हर बात सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, हमने अपनी भविष्य की रणनीति और नए बिहार के निर्माण की दिशा में काम करने के तरीकों पर बात की। तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि उज्ज्वल देवराज निकम, सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। बता दें कि उज्ज्वल देवराज निकम ने भाजपा के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव रह चुके हैं। गृह मंत्रालय ने गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में कहा कि राष्ट्रपति ने नामित सदस्यों के रिटायरमेंट के कारण खाली हुए पदों को भरने के लिए राज्यसभा में इन 4 को नामित किया है। चुनावी राज्य बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। जहां पहले बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% के आरक्षण का ऐलान किया गया था, तो वहीं शनिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली और वृद्ध पेंशन योजना को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने की घोषणाएं भी की गई हैं। अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर एक और ट्वीट कर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाए जाने के बाद कन्हैया लाल, जिनकी 2022 में उदयपुर में हत्या कर दी गई थी, की पत्नी जशोदा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि पूरी दुनिया को सच्चाई पता चले। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने पत्र में जशोदा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम संगठनों और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में फिल्म पर रोक लगवा दी। उन्होंने लिखा कि मैंने खुद फिल्म देखी है, यह सिर्फ उनकी हत्या की कहानी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ओडिशा के बालासोर जिले की एक कॉलेज की छात्रा, जिसने एक शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, ने शनिवार को संस्थान परिसर में कथित तौर पर खुद को आग लगा ली और 90% तक जल गई। पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई है। पीटीआई के मुताबिक उसे बचाने की कोशिश कर रहे एक अन्य छात्र को भी चोटें आईं और दोनों को जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे बेहतर उपचार के लिए एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घायल छात्रा की देखभाल के लिए 12 सदस्यीय डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है। गाजियाबाद की एक सीबीआई अदालत ने 2007 के एक जालसाजी मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और गाजियाबाद पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। पीटीआई के मुताबिक इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए सरकारी वकील आदेश कुमार त्यागी ने शनिवार को बताया कि यह मामला 2007 में सहारनपुर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी द्वारा मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 धोखाधड़ी, 467 मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और 471 जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करना के तहत दर्ज कराई गई प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है। त्यागी के अनुसार ये आरोप 8 मार्च 2007 को 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी वाले लेन देन से जुड़े हैं, जब इमरान मसूद सहारनपुर नगर निकाय के अध्यक्ष थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका ने मिलिट्री सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब उसने पिछले हफ्ते कुछ अहम हथियारों की आपूर्ति रोक दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से गुरुवार को कहा था कि उन्होंने नेटो के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत इस गठबंधन के जरिए
अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिलेगा। यह फैसला रूस के बढ़ते हवाई हमलों के बाद लिया गया। जेलेंस्की ने चिंता जताई थी कि अगर हथियारों की आपूर्ति रुकती है तो इससे यूक्रेन की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक इंस्टाग्राम यूजर से जान से मारने की धमकी मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने एक्स हैंडल पर मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट की ओर से पटना के साइबर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। पार्टी ने पोस्ट में लिखा कि चिराग पासवान को आरजेडी समर्थक और असामाजिक तत्वों की तरफ से बम से उड़ाने की धमकी देना न केवल निंदनीय है, ये आरजेडी के 90 के दशक की मानसिकता को दर्शाता है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भारत सरकार और बिहार सरकार से इस मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की अपील की। साथ ही चिराग पासवान को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। वहीं जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से चिराग पासवान को मिली धमकी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जाकर प्रधानमंत्री से बोलें कि जंगल राज आ गया है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार देश के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ चर्चा के दौरान किम जोंग उन ने उनसे कहा कि यूक्रेनी संकट के मूल कारणों से निपटने के लिए रूस के उठाए गए सभी कदमों का वह समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद के लिए 11,000 सैनिक भेजे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.